ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर में बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। एक तो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखो एक ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका कौन से चैप्टर से? थर्ड चैप्टर से आएगा। कितने नंबर में आएगा? 2 नंबर में आएगा ही, ये तो नहीं बोल रहा हूँ, मगर 80% या 90% चांसेस है कि यही क्वेश्चन पूछेगा। या तो ये पूछेगा या फिर संगत और असंगत पूछेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि ये हमें इक्वेशन दी गई है, ये कुछ रेखीय समीकरण दिए गए हैं, ये हमें निरूपित करना है कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है या फिर संपाती रेखा है। तो पहले आप ये समझ लो कि प्रतिच्छेद कब होगा, समांतर कब होगा और संपाती कब होगा। बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ, समझ जाना इसको, है ना। जैसे हमें पता है A1 बाय A2 होता है, एक B1 बाय B2 होता है और एक C1 बाय C2 होता है। ठीक है, अब मैं इसको 3 बार लिख लेता हूँ, ऐसे ही है। देखो इसमें क्या अलग अलग है। पहला वाला जो है उसमें ये नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये नॉट इक्वल होता है तो ये भी नॉट इक्वल हुआ, और दोनों नॉट इक्वल है तो हम इसको हटा देते हैं। ये क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है ये? अद्वितीय हल होता है। ठीक है, दूसरा वाला क्या होता है कि पहला इक्वल होता है और दूसरा नॉट इक्वल होता है। इसे क्या बोलते हैं हम? कोई हल नहीं, है ना, कोई हल नहीं। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है वहां तक? अब लास्ट वाला जो होता है ये भी इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है, और मतलब तीनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? अनेक हल हो जाता है। अभी ये देखो, यहाँ पर हमारे पास पहला अद्वितीय हल है, दूसरा जब भी पहला इक्वल और दूसरा नहीं हो तो हम कोई हल नहीं बोलते हैं, और जब तीनों इक्वल हो तो अनेक हल, अंततः अनेक हल हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को नाम मालूम है, ठीक है ना। यूनिक हल हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, और ये क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। और ये ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो पहला वाला है, यानी कि जो याद रखने का तरीका बता रहा हूं, एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, ये 2 लाइनें हैं और 2 लाइनों को अगर कोई लाइन काट देती है तो वो तीसरी लाइन क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है ना। तो जब भी A1 बाय A2 B1 बाय B2 से इक्वल नहीं होगी, यानी कि नॉट इक्वल B1 B2 होगी, तो ये कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। समझ में आ गया ना? क्लियर है? कौन सी लाइन होगी? ये इंटरसेक्शन लाइन होगी। समझ में आ गया? तो पहली कंडीशन हमको समझ में आ गई कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और ऐसा आता है कुछ आंसर, तो वो कौन सा कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देखोगे कि पहला वाला जो है वो क्या है? इक्वल है, और दूसरा वाला क्या है? नॉट इक्वल है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, 2 लाइन है ना, ये इक्वल का साइन है, और ये दोनों लाइनें क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कि ये क्या हो गई? समांतर हो गई। ये नियम नहीं बता रहा हूं मैं, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस। अगर ये लाइनें कट गई तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। अगर ये पहला वाला लास्ट वाला तो कटे हुआ है, पहला वाला क्या है? इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? समांतर है। तो ये जब भी ऐसा आंसर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये समांतर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, तीनों ही क्या है? इक्वल है, तीनों ही क्या है? इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? संपाती। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा ये? संपाती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। बताया था हमने कोइंसिडेंट का क्या एग्जांपल होता है कि 2 लोग जुड़वा हो सकते हैं। ठीक है ना, 2 लोग जुड़वा हो सकते हैं, मगर यदि तीसरा भी जुड़वा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंस हो जाएगा। यही होता है ना। तो 2 तो सामान्य तौर पर जुड़वा होते ही हैं, मगर 3 लोग हैं और तीनों जुड़वा हैं अगर एक जैसे ही हैं, तो ये एक प्रकार का कोइंसिडेंस है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जो थर्ड वाला होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंस। ठीक है, क्या हो जाता है ये? कोइंसिडेंस। हिंदी में अगर भूल जाओ तो इंग्लिश में ऐसा याद कर लेना तीसरा वाला। अब ये डिफरेंस समझ में आ गया ना तीनों में। अब इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कर लेना। कैसे करेंगे हम? जो हमारे पास 2 इक्वेशन है इसकी हम तुलना कर देंगे। ठीक है ना, कंपेयर करेंगे जो हमारी इसकी इक्वेशन होती है फॉर्मूले की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? दिए गए समीकरण की तुलना किससे करेंगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है ना, हम इससे तुलना करेंगे। A1 की जगह देखो क्या दिख रहा है? 5, तो A1 बराबर क्या आया? 5। B1 की जगह क्या दिख रहा है? -4, तो B इज इक्वल टू
-4, C1 की जगह प्लस के 8, तो ये साइन का ध्यान रखना, बिल्कुल साइन गड़बड़ नहीं करना। वाई नहीं लगाएंगे? नहीं वाई नहीं लगेगा, हम सिर्फ तुलना कर रहे हैं, एबीसी का मान निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमारे क्या चल रहा है, एबीसी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर A2 क्या हो जाएगा हमारे पास, A2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 9। अब हम देख लेते हैं इनको सॉल्व करके कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। उसको कैसे हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो अभी यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको देखेंगे, इसी फॉर्म में लिखकर देखते हैं हम, A1 बाय A2, ठीक है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू क्या है, 5/7, 5/7 हो गया। आगे देखते हैं हम, ये वाला हमारा हो गया क्या, इसका मान आ गया, किसका, A1 बाय A2 का। फिर देखेंगे हम B1 बाय B2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस के 4/6 से 2 से काट देता हूँ मैं, 2 3 जा और 2 2 जा, है ना, 2 2 जा 4, तो क्या बचेगा, -2/3, क्या बच रहा है, -2/3। तो ये B1 बाय B2 आ गया। अब ऐसे C1 बाय C2 निकाल लेते हैं, C1 बाय C2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8/9, ये भी नहीं कटेगा, -9, ठीक है ना, माइनस का 9 है तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये अब देखो, क्या A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 के, नहीं है। क्या B1 बाय B2 बराबर है C1 बाय C2 के, नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है, ये वाली हो रही है। क्यों, क्योंकि पहली वाली भी मैच नहीं कर रही है, और पहली वाली नहीं करेगी तो दूसरी वाली भी मैच नहीं करेगी, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, अद्वितीय हल। तो अगर आंसर अद्वितीय हल आता है तो हमारी जो रेखाएं हैं, दी गई जो भी रेखाएं हैं या दिए गए समीकरण जो है वो किसे निरूपित करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा को। समझ में आ गया। अगर इसको सॉल्व करने के बाद फर्स्ट वाला इक्वल है सेकंड वाले के, यानी कि मान लो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2 इक्वल है 1/2 के, मतलब के A1 बाय A2 बराबर हो रहा है B1 बाय B2 के, मगर C1 बाय C2 बराबर नहीं है, क्योंकि ये क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है, सपोज कर लो, है ना। अगर ऐसा आंसर आता है इनको सॉल्व करने पर कि A1 बाय A2 का मान ये आ गया, B1 बाय B2 का मान ये आ गया और C1 बाय C2 का मान ये आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि दो तो मैच कर रहे हैं मगर तीसरा मैच नहीं कर रहा, तो कौन सी कंडीशन होगी, ये। तो दिए गए जो रेखाएं हैं या दिया गया समीकरण है वो क्या है, समांतर को निरूपित कर रहा है, समांतर रेखा को निरूपित कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आया, पैरेलल है एक दूसरे के। और अगर ऐसा होता है कि तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब कि ये भी 1/2 आ रहा है, सपोज करो, कुछ भी आ सकती है संख्या यहाँ पर। अगर तीनों सेम आ रहे हैं मतलब कि ये वाला आ रहा है, कौन सा, अंतः अनेक हल, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंस हो जाएगा, इनके संपाती रेखा हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।